प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में मैं प्रोफेसर एंड हेड रह के वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ। और मैं आजकल अपना समय का सदुपयोग करते हुए कविता सर्जन कर रहा हूँ। और मेरा जो बहुत ही पसंदीदा विषय है वो है भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जान तक दी थी और जिनका कहीं नाम तक नहीं है, उनके बारे में मैं कविता के फॉर्म में अपने आप को जान करके उस जानकारी प्राप्त करके सर्वप्रथम तो मैं खुद को, मेरे को संतुष्टि होती है और मेरी इच्छा ये है कि ये भारतवर्ष में नौजवानों को पता लगे। और उसी प्रयास में ये मेरा एक स्टेप है कि पहले इनके बारे में पढ़ा लाइब्रेरी में जाके, फिर उसको लिरिक्स कर फॉर्म में कविता के रूप में डेवलप किया और फिर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। ये कविता मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है। ये मैंने जुलाई अगस्त 2015 में लिखी थी और ये छप करके तैयार हुई 2016 में, और आज मैं सितंबर 2020 में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने पहला एपिसोड इसी का काकोड़ी कांड के बारे में यहाँ दर्ज करा दिया है, और काकोड़ी कांड से ही आज का जो मेरे शीर्षक है उसका कविता का राजेंद्र लहड़ी जी, वो काकोड़ी कांड से ही उनका नाम यहाँ आया है। और काकोड़ी कांड में ही उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए, फांसी चढ़ी। और काकोड़ी कांड के अगर देखा जाए तो वो सूत्रधार थे। उनके पिता आजकल के बांग्लादेश में वहाँ बहुत बड़े, क्षितिज मोहन उनका नाम था, बहुत बड़े जागीरदार थे। और ये अभी 15-1 साल के थे तो वहाँ से उस समय के बंगाल से, अंग्रेज़ों के ज़माने के बंगाल से ये बनारस आ गए। और एक चीज़ और बतानी बहुत ज़रूरी है कि बनारस में ये सारे लोग, जैसे कि अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर जी, उसके बाद में आपके रोशन सिंह जी, राजेंद्र लहड़ी जी, ये सब के सब वहाँ, और सुखदेव जी और राजगुरु जी और भगत सिंह जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा मंच बना रखा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंच था, और उसका नाम था हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वहाँ से बंगाल से तो बनारस आए, हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया बनारस के, और वहाँ उसके बाद में उन्होंने इन जो अपने बहुत प्रचंड जो महारथी थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जो उसमें प्रयासरत थे, उनके साथ में हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और फिर मैं आपको बता दूं कि काकोड़ी कांड, ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ, जिसमें 40 बंदे शामिल थे। और 25 दिसंबर 1925 को सरकार ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया। उसके बाद 40 पकड़े गए। 6 अप्रैल 1927 को इसका मुकदमा आया, 18 महीने मुकदमा चला। और ये फांसी जो है, पहली फांसी 2 लोगों को हुई 17 दिसंबर 1927 को, उसमें रोशन सिंह जी और राजेंद्र लहड़ी जी थे। और 19 दिसंबर को जो फांसी हुई उसमें संभवतः जो फांसी हुई वो हुई राम प्रसाद बिस्मिल जी को और अशफाक उल्ला खान जी को। अब मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हूँ, और मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से ये सुनो। तो कम से कम अगर सिलेबस में शामिल नहीं हो सका, हम नहीं जान सके, किसी ने बताया नहीं जान सके, कभी किसी ने कोई पुस्तक नहीं दी तो नहीं जान सके, ये मेरा प्रयास है। कम से कम जिन लोगों ने चढ़ बढ़ कर अपनी जान हथेली पर रखे और भारत माता के लिए न्यौछावर हो गए, फांसी के तख्ते पर, उनके बारे में 2 मिनट तो जान लें। मैं 5-5 मिनट के 2 एपिसोड दूंगा। हाँ, तो हम कर रहे हैं राजेंद्र लहड़ी। सबसे पहले बताऊंगा भाई, इतने ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम मलूक, बहुत ही हैंडसम बंदे थे। तकरीबन जो कहने सुनने में आया है वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो। इनके चाहे नैन नक्श समझे, इनका कद और इनका जो रंग था वो लगता ही नहीं था कि ये हिंदुस्तानी है। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कोई अंग्रेज हो। और अच्छे परिवार, जागीरदार, क्षितिज मोहन जी इनके परिवार पिताजी जागीरदार थे, फिर भी खुद बनारस आए। और आपको ये हैरानी होगी, इन्होंने कम से कम भी 6 महीने उनके साथ में इंटरेक्शन किया कि मुझे हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ में पहले तो मेरा नाम लिखो और दूसरा मेरा
काकोड़ी ट्रेन कांड में मुझे सबसे आगे वाला रोल दो। अब देखिए क्या होगा। राजेंद्र लेडी का नाम, राजेंद्र लेडी का नाम जब जब जुबान पर आता है, काकोड़ी कांड का स्वतः स्मरण हो जाता है। इस महान बलिदानी का सिरमौर बलिदान याद आ जाता है। याद रहे काकोड़ी कांड, याद रहे काकोड़ी कांड। कांड नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता की आज़ादी निमित्त अपूर्व बलिदान था। अंग्रेजियत हिलडोल गई थी, ऐसा साहसपूर्ण उपकार था। राजेंद्र जन्मा सन 1982 में, पिता क्षितिज मौन जागीरदार महान था। जन्मभूमि वर्तमान का बांग्लादेश, वह बंग भूमि का बेटा जिसे भारत पर बड़ा अभिमान था। राजेंद्र लेडी ने सुंदर सुडोल काया पाई, यौवन उनका हीरा व पन्ना जैसा, चेहरा दमकता जैसे हो सोने का सुमन जैसा। चाहे तंता सुंदर कोमल, चाहे तंता सुंदर कोमल, हाँ विचारधारा बहुत दृढ़ प्रकार थी, त्याग भावना मन में थी, बस्ती आज़ादी की चाहत विशाल थी। परिस्थितियों का समावेश कुछ ऐसा हुआ, राजेंद्र वयस्क बना, बनारस गया, सोच में मोड़ आया, ठोस भक्त बन गया, हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया, प्रमुख क्रांतिकारियों से परिचय हुआ। आज़ादी के सैलाब ने राजेंद्र को भारत परतंत्र निवारण अभियोग में निमंत्रण दिया। ये जुनून बढ़ता गया, ये जुनून बढ़ता गया, स्वतः मन हृदय खिंचता रहा। संग्राम व संग्रामियों से संपर्क गूढ़े हुए। अंततः राजेंद्र लेडी जी हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ के सदस्य बने। चर्चे हुए, वाद विवाद भरे संवाद हुए, प्रतिशोध की ज्वाला भड़की, भाव विभोर हो, काकोड़ी प्रयास में भागीदार बना। खास आग्रह किया किसने? राजेंद्र लेडी जी ने खास आग्रह किया साथी क्रांतिकारियों से, भाव विभोर हो सविनय विशेष अनुरोध किया। काकोड़ी प्रयास में इस अभियान में सदस्यता का प्रस्ताव मुश्किल से फलीभूत हुआ, क्योंकि राजेंद्र लेडी ने काकोड़ी कांड कारण फांसी खाई, जान गंवाई। काकोड़ी कांड क्या था, यह संक्षेप में जान ले, पहचान ले मेरे भाई। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ को ब्रिटिश सरकारी विरोधी अभियानों में निरंतर धन रुपया दरकार था। क्रमशः ट्रेनों में सरकारी खजाने पर डकैती ही इन क्रांतिकारियों का एकमात्र आधार था। राजेंद्र लेडी ने पूर्ववत भी अनेकों डकैतियों में योगदान दिया, पर काकोड़ी ट्रेन डकैती दुखदाई रही। फांसी हुई 17 अगस्त 1927 को। जीवन लीला को यूँ पूर्ण विराम दिया। धन्यवाद।